आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा की, जो कि इस वक्त चर्चा का अहम विषय जो है वो बना हुआ है। चूंकि बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से घोषणा कर दी गई है और उसके बाद से ही सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। तमाम नेता जो हैं वो रेस नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने दावे, अपने अपने जो है तरह से चीजों को रखते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज ने आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर उर्फ पीके के नाम की घोषणा कर दी है। यानी कि पीके के नाम को लेकर के जो है जिसका इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो चुका है और पीके जो है वो बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके लिए यह रास्ता आसान होगा। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह प्रशांत किशोर के पक्ष में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, यानी कि उन्हें अपना समर्थन करेगी। लेकिन आरजेडी ने भाजपा और जनसुराज के विरोध में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी के साथ आगे आ गई है। ऐसे में अब उभर रहे नए राजनीतिक समीकरण के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिखरे हुए विपक्ष के बीच क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले को दरका सकते हैं। सवाल यह भी है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस की आपसी समन्वय की कमी के बीच क्या बांकीपुर से बीजेपी हार भी सकती है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते 30 सालों से भाजपा ने इस सीट पर जीत प्राप्त करती आई है और बीते चुनाव में भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 51,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगी और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस बीच यहां की राजनीति अब रोचक मोड़ पर आ गई है क्योंकि बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित और अभेद गढ़ माना जाता है। पूर्व में पटना पश्चिम और साल 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर बनी इस सीट पर पिछले 3 दशकों से भाजपा का एक छत्र राज रहा है। भाजपा के निवर्तमान विधायक और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने एक तरफा मुकाबले में रिकॉर्ड 98,000 से अधिक वोट हासिल किए थे और आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,91,000 है। खास बात यह है कि बीते चुनाव में यहाँ का मतदान प्रतिशत बेहद कम यानी लगभग 39.51% रहा था और इसके तहत कुल 1,54,723 वैध मत डाले गए थे। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्य लड़ाई भाजपा के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,336 मत प्राप्त हुए थे। इनके अतिरिक्त चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज की तत्कालीन उम्मीदवार वंदना कुमारी ने 6,420 वोट हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार को महज 1,114 वोट मिले थे, जबकि 1,322 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद ना करते हुए नोटा का बटन दबाया था। इनके अतिरिक्त मैदान में मौजूद अन्य निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और वे मिलकर भी 1,500 वोटों का आंकड़ा पार नहीं कर सके थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजद या फिर महागठबंधन ही मुख्य मुकाबले में है, जबकि जनसुराज ने अपनी थोड़ी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी। दरअसल जातीय समीकरण के तहत यह किला भाजपा का मजबूत किला माना जाता है और यही कारण है कि बीते 30 सालों से भाजपा को कोई हरा नहीं पाया है। बता दें कि बांकीपुर पूरी तरह से एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है जिसकी सामाजिक बनावट बिहार के अन्य ग्रामीण इलाकों से काफी अलग है। यहाँ का सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा बना हुआ है जो भाजपा को स्वाभाविक तौर पर बढ़त दिला जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसका सामाजिक समीकरण और राजनीति पर कैसा प्रभाव डालता है। दरअसल कायस्थ बहुल आबादी इस सीट पर सबसे निर्णायक भूमिका कायस्थ समाज की है, जिनकी संख्या करीब 60 से 70,000 के बीच है। यह समाज पारंपरिक रूप से भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। वैश्य और स्वर्ण मतदाता कायस्थों के अलावा यहाँ वैश्य यानी व्यापारी वर्ग, राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की भी बड़ी तादाद है जो भाजपा के मजबूत आधार स्तंभ है। मुस्लिम, यादव और दलित वोट क्षेत्र में लगभग 40,000 मुस्लिम और 30,000 के करीब यादव मतदाता हैं जो अमूमन आरजेडी के पाले में जाते हैं। इस क्षेत्र में कुर्मी और कोयरी मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। बीते समय में मोटे तौर पर इनकी एकजुटता नीतीश कुमार के नाम के साथ जमीन पर भी दिखती रही है। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियों और निचले बस्तियों में रहने वाले दलित और महादलित समाज के वोट भी
हार जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों के गणित की बात करें तो आंकड़ों का गणित बेहद रोचक है। प्रशांत किशोर के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि यह सीट जीतना उनके लिए उतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल सरगर्मी इस सीट पर साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशांत किशोर को मौन या खुला समर्थन कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर अगर देती है तो यह उनके लिए बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है या फिर आरजेडी या कांग्रेस में से कोई एक दल फाइट करता है तो भी पीके की जीत मुश्किल हो जाएगी। दरअसल पिछले चुनाव के आंकड़ों को समझे तो भाजपा को यहां महज हमेशा 60% से अधिक मत मिलते रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त वोट बैंक 30% से 33 के आसपास सिमट जाता है। लेकिन दूसरी ओर प्रशांत किशोर की रणनीति इसी पारंपरिक राजनीतिक गणित को तोड़ने की है। मगर सवाल यह है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग के बिना वह यह दुरूह कार्य कर पाएंगे। हालांकि एक बात अवश्य कही जा रही है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हाल में बीते 17 जून को भोजपुर के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर प्रकरण के बाद कहा जा रहा है भाजपा की साख में कमी आई है। स्वर्ण मतदाताओं में भाजपा के प्रति नाराजगी कही जा रही है। दूसरी ओर जनसुराज के मन से शिक्षित, प्रबुद्ध और मध्यम वर्गीय शहरी मतदाताओं को साध रहे हैं, जो मौजूदा ड्रेनेज, सफाई, जल जमाव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताते हैं। तरह तरह की बातें कही जा रही है। प्रशांत किशोर के पक्ष की अगर हम बात करें तो आखिर उनके पक्ष में क्या है। दरअसल राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधे भाजपा अध्यक्ष के गढ़ में उतरने से मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। खास बात यह है कि पीके ने इस चुनाव को बिहार सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह जैसा बताया है। उनकी व्यक्तिगत पहचान, राजनीतिक रणनीतिकार की छवि और पिछले 4 सालों से चलाया गया जनसुराज अभियान उन्हें अलग पहचान भी दे रहा है। ऐसे में अगर आरजेडी और कांग्रेस खुलकर समर्थन देते हैं तो उन्हें विपक्षी वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शहरी मतदाता भी उनके साथ आ सकते हैं जो पारंपरिक दलों से अलग विकल्प तलाश रहे हैं और उनके लिए पीके का फेस काफी बड़ा आकर्षण हो सकता है। अलग अलग पत्रकार अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि बांकीपुर के इतिहास की बात अगर हम करें तो बांकीपुर में टफ फाइट का सीन इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां एक बड़ा पहलू यह भी है कि इस उपचुनाव में पहली बार भाजपा को ऐसा उम्मीदवार मिल रहा है जिसकी व्यक्तिगत पहचान पूरे बिहार में है। यदि कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारती है और आरजेडी आधिकारिक समर्थन देती है तो मुकाबला निश्चित रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक रोचक और कांटे का हो सकता है। बांकीपुर के पिछले मतदान पैटर्न को देखें तो भाजपा अब भी शुरुआती बढ़त वाली पार्टी दिखाई देती है। विपक्षी एकजुटता मुकाबले को कठिन जरूर बना सकती है, लेकिन 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए केवल गणित नहीं बल्कि जमीन पर बड़े स्तर का वोट ट्रांसफर भी साबित करना होगा। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहां तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ये आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता, तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बिहार नहीं बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के, और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई मिस नहीं करना चाहता इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव दी। ममता बनर्जी तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।